नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल आपका स्वागत करता हूं सत्यपाल एसएससी एग्जाम में। आपको इस वीडियो में ऑर्डर एंड रैंकिंग के प्रश्न करना आपको सिखाऊंगा। तो पहला प्रश्न देखें आप लोग। दिया है, लड़कों की एक पंक्ति में अभिनव बाएं छोर से 16वां है और विषम दाएं छोर से 18वां है। अविनाश अभिनव के दाईं ओर 11वां है और विजय के बाएं तीसरा है। तो कुल कितने लड़के हैं? तो बताना कुल कितने टोटल लड़के हो जाएंगे। तो इसके बारे में हमको जानेंगे कैसे इसको हल किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो बताया जा रहा है, जो लेफ्ट से यहाँ पर दिया है, तो जो लेफ्ट से मान दिया है वो कितना दे रखा है, 16वां हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, देखो बाएं छोर से कितना दिया है, 16वां दिया है। उसके बाद दाएं से जो इसका मान दिया वो कितना दे रखा है, 18वां दिया है। तो उसके बाद बाएं छोर से और यहाँ पर दाएं छोर से 18वां दिया है। तो इसके क्या करना है, मान निकालना है। तो यहाँ पर बीच में जो इसका जो मान हो जाएगा कितना प्राप्त होगा, तो इसके बीच में यहाँ पर जो मान रखे जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा और बीच में इसके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अभिनय आ जाएगा। तो लिखेंगे अभिनव, और यहाँ पर जो हो जाएगा ये कौन सा हो जाएंगे, अविनाश हो जाएंगे। लिखेंगे अविनाश, और यहाँ पर हो जाएंगे विषम। तो ये क्या हो जाएगा इस, तो यहाँ पर दिया देखो बाएं से दाएं से, और उसके बाद ये करना है, कितना दिया है 11वां। तो यहाँ पर 11 में से क्या करें, 1 घटाते तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मध्य में कितने मान हो जाएंगे, तो 2। तो बोला गया तो कुल कितने लड़के हैं, तो इसका जो टोटल मान लिखेंगे तो लिखेंगे टी इक्वल टू बराबर हो जाएगा लेफ्ट और प्लस का हो जाता है राइट। तो लेफ्ट प्लस राइट का मान कितना दिया है, यहाँ पर 18 दिया है। उसके बाद लिखेंगे प्लस, तो इसके जो मध्य में मान हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, और प्लस का लिखेंगे 2 और प्लस का हो जाएगा 1। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका मान लिख लिया। इनको सभी को संख्या को अगर हल करेंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा, इसका जो मान आ जाएगा इतना हो जाएगा 47। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाता है। प्रश्न नंबर 2, किरणा बाएं छोर से 25वें स्थान पर है और प्रीति दाएं छोर से 26वें स्थान पर है। तो प्रीति किरणा के बाएं कितने हैं, 20वें स्थान पर है। तो ज्ञात कीजिए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ बताना कुल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे। तो नोट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा टी इक्वल टू, तो यहाँ पर जो दिया मान वो कितना दे रखा है, बाएं छोर से कितना दिया है 25 दे रखा। तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 25, और दाएं छोर से कितना दे रखा है यहाँ पर 26, और माइनस करेंगे यहाँ हो जाएगा 20, और माइनस करेंगे यहाँ पर 1। तो 20 इसके क्या है बैठा है। तो यहाँ पर लिखा है प्रीति किरणा के बाएं 20वें क्या स्थान पर बैठी है। तो माइनस करेंगे 1, तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करने पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, तो इक्वल टू बराबर लिखेंगे हो जाएगा 25, उसका 26 और 20, और माइनस करेंगे यहाँ पर 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर संख्या 5 हो जाएगी। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल जो विद्यार्थी हैं कितने हो जाएंगे, 30 प्राप्त हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, रीता बाएं छोर से 5वीं है और रीता के दाएं 11वीं है और टीना सीता के बाएं 4थी है। माधुरी टीना के दाएं 8वीं है। तो ज्ञात कीजिए पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे यदि माधुरी किसी एक छोर पर क्या है बैठी है। तो इस तरीके से क्या प्रश्न दिया, इसको हल करना आपको सिखा रहा हूँ, कैसे सीखेंगे आप लोग अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर इस साइड से मान दे रखा, तो यहाँ पर हो जाएगा टीना का मान दिया। इस साइड से जो दिया मान है वो किसका मान दिया है, माधुरी का मान दिया है। और इसके दोनों बीच के क्या है, मध्य में 2 लोग बैठे हैं, टीना और सीता। तो यहाँ पर लिखेंगे टीना, तो यहाँ पर हो जाएगा सीता हो जाएंगी, और यहाँ पर हो जाएगा माधुरी,
माधुरी, तो यहाँ पर हो जाएगा माधुरी, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा सीता, और यहाँ पर हो जाएगा मध्य में टीना, और यहाँ बाएं से कौन से बैठे हैं, तो बाएं से जो हो जाएंगे वो हो जाएगा रीटा, यहाँ हो जाएगा रीटा। तो यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर निकालना है मान, तो इस साइड से जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5वां हो जाएगा, और यहाँ तक जो मान प्राप्त होगा वो हो जाएगा 11वां स्थान हो जाएगा, और ये साइड से यहाँ तक जो आएगा कितना हो जाएगा, 4था स्थान प्राप्त हो जाएगा, और यहीं से लेकर सेंटर पॉइंट तक यहाँ तक जाएंगे तो कितना मान प्राप्त होगा, 8वां प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या इसके मान आ जाए, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो लिखेंगे टोटल कुल बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे 5, तो लिखेंगे 5, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 11, उसके बाद प्लस लिखेंगे 8, अब माइनस करेंगे 4, तो माइनस करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 4, तो देखो इस साइड से ये बाएं से 5 नंबर है और 11वां भी है और कितना 8वां, मगर इधर दाएं से कितना मान दिया यहाँ पर 4, इसको क्या करेंगे हल कर लेंगे, तो यहाँ पर नोट कर लेंगे, तो सब संख्या को जब हल करेंगे तो टोटल, तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो इतना क्या करेंगे इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 19, और 19 और 5 हो जाता है 24, और 24 में से क्या करेंगे 4 निकाल लेंगे, तो यहाँ पर जो बचेगा कितना हो जाएगा 20, तो टी इक्वल टू बराबर जो इसका क्या मान प्राप्त हो जाएगा 20 प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, 50 छात्रों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 14वां है और बी दाएं छोर से 10वां है, और तो यहाँ पर दिया है ए और सी के बीच कितने छात्र हैं, यदि सी कॉमा बी के बाएं और 8वें स्थान पर है, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जाएंगे, तो यहाँ पर इसके जो मध्य में जो दिए हैं कितना दे रखे हैं 14 हो जाएंगे, और उसके बाद इस तो यहाँ पर जो मान हो जाएगा, तो यहाँ इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जब आएंगे तो यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, और उसके बाद इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का कितना हो जाएगा मान 8 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, दे रखा बाएं छोर से 14 दिया और दाएं छोर से यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इसके बीच में जो मान दिया कितना दिया है 8 दिया है, तो इस तरह से हमको डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर करना ए और सी के बीच में व्यक्तियों की करना संख्या प्राप्त करनी है, तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 50, तो यहाँ पर टोटल संख्या जो हमको कितनी पता है 50 पता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 प्लस का 8 प्लस का हो जाएगा 10, तो लिखेंगे 50 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 32 आ जाएगा जोड़ने पर इसको, तो यहाँ पर इक्वल टू 50 में से क्या करेंगे 32 घटाएंगे, तो यहाँ पर मान कितना बचेगा 18 प्राप्त हो जाएगा, तो यही करेक्ट। प्रश्न नंबर 5, 25 लड़कियों की एक पंक्ति में जब नेहा को 4 स्थानों बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया गया तो वह बाएं छोर से 10वें स्थान पर हो गई। पंक्ति में दाएं छोर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, तो मतलब इसकी पहले जो स्थिति थी वो कितनी थी ये बताना है। तो यहाँ पर नोट करेंगे तो कितनी स्थिति हो जाएगी, तो एक पॉइंट से लेकर यहाँ पर इस पॉइंट तक का हमने क्या करना है इसको हल करना है। तो यहाँ पर ये पॉइंट दिया, तो इस पॉइंट से लेकर इधर जो स्थिति होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी, और इस साइड से जो स्थिति होगी वो कितनी हो जाएगी 10वीं स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ पर करना हमको प्राप्त करना है नेहा का दाएं छोर से पिछला जो स्थान था वो कितना रहा होगा, तो इसके बारे में बताना। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 25 प्लस करेंगे यहाँ पर 1 माइनस और 10 और प्लस क्या करेंगे हम 4 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, माइनस करेंगे 14,
तो इक्वल टू बराबर हो जाएगा 12। तो उसका जो स्थान रहा होगा कितना रहा होगा, 12 रहा होगा। तो यही करेक्ट इसका आंसर आ जाता है। प्रश्न नंबर 6, यदि z, y के दाएं व निचवां स्थान पर है और x, y के बाएं 7वें स्थान पर है, x किसी एक छोर से कितने 25वें स्थान पर है और z के दाईं कुल 4 छात्र हैं, तो पंक्ति में छात्रों की क्या करना, कुल संख्या हमको प्राप्त करनी है। तो यहाँ इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे मान को क्या करेंगे, हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा y संख्या हो जाएगी और क्या हो जाएगी, x संख्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा z। तो इस तरीके से इसको क्या करेंगे, हम बनाएंगे। तो यहाँ पर करना है x और y के बीच जो मान होगा कितना दे रखा है, यहाँ पर 7वां स्थान हो जाएगा। उसके बाद y से लेकर z तक का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 19 प्राप्त हो जाएगा। और स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर और x पॉइंट तक का जो मान होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल 25 आ जाएंगे। और इस साइड से यहाँ पर जो मान दे रखा है वो कितना दिया है, तो इसके बीच में ये z के बीच और यहाँ z के बीच में कितना मान हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से कैसे क्या करना, मान को हमको प्राप्त करना रहेगा। तो लिखेंगे टोटल t इक्वल टू बराबर हो जाएगा 25। तो टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। माइनस करेंगे, कितना करेंगे, यहाँ पर 7 माइनस करेंगे, प्लस 19 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो लिखेंगे 19 हो जाएगा। उसके बाद प्लस क्या करेंगे, हम 4 को और क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो टोटल जो संख्या आ जाएगी कुल कितनी प्राप्त होगी, तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 25 और ये संख्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे, माइनस करेंगे 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा 18। 18 में क्या करेंगे, ये संख्या जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी, 19 और प्लस करेंगे 4। इसको जब घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 18 प्राप्त हो जाता है। तो 18 प्लस 19 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 41। तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा, इसका 41 आंसर आ जाता है। प्रश्न नंबर 7, रमेश बाएं छोर से 26वें स्थान पर है और मोहन दाएं छोर से 17वें स्थान पर है और उनके बीच 14 छात्र हैं, तो कुल संख्या करनी प्राप्त करनी है। तो यदि टोटल बीच में संख्या कितनी दे रखी, टोटल कुल जो छात्र हैं कितने दे रखे हैं, यहाँ पर 14 दे रखे हैं। ओके, उसके बाद इस साइड से और इस साइड से यो यहाँ पर हो जाएगा कितना दे रखा है, इस साइड से 17वां मान है हो जाएगा दाएं छोर से, और बाएं छोर से कितना हो जाएगा, 26वां स्थान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो रमेश का मान हो जाएगा और यहाँ पर जो मान हो जाएगा वो कितना होगा, मोहन का प्राप्त हो जाएगा। तो इनके बीच में क्या करना, हमको मान प्राप्त करना है। तो इसको कैसे हल करेंगे आप लोग समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर लिखेंगे, हो जाएगा t इक्वल टू बराबर हो जाएगा 26 और प्लस करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 14 और प्लस का हो जाएगा 17। यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 57। t इक्वल टू बराबर 57 निकल जाएगा। फिर अगला पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पर दोनों के बीच जो मान प्राप्त होगा वो कितना दे रखा है, क्वेश्चन में 14 दिया, तो इधर इस साइड से निकालेंगे, यहाँ पर 26 हो जाएगा और इस साइड से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो इस पर टोटल करेंगे तो t इक्वल टू बराबर आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 17 हो जाएगा 26 माइनस करेंगे यहाँ पर 14, तो माइनस कितना करेंगे 14 और माइनस करेंगे यहाँ पर 2। तो इसको और क्या करेंगे, हम हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 17, तो हो जाएगा 17 और प्लस यहाँ पर घटाने पर कितना आएगा, 10 आएगा। तो इक्वल टू बराबर हो जाएगा यहाँ पर 27। तो t इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर t बराबर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो t बराबर आएगा 57 और कॉमा एक क्या हो जाएगा 27। इसका राइट आंसर आ जाता है। प्रश्न नंबर 8, लड़कों की एक पंक्ति में रंजन बाएं छोर से कितना दिया है, 16 मान है और विनीत दाएं छोर से 10वां है। तो रंजन और विनीत के बीच में जो लड़कों की संख्या कितनी दे रखी, 8 दे रखी। तो कुल पर यहाँ पर क्या करना, कुल मान हमको प्राप्त करना है। तो कुल मान कैसे प्राप्त करेंगे आप लोग समझेंगे। तो यहाँ पर बाएं छोर से दिया है
16 मान दे रखा है। उसके बाद दाएं छोर से ही दिया है वो कितना दे रखा है 10 दिया। तो इनके बीच दोनों के बीच जो मध्य मान है वो कितना दिया यहाँ पर 8 क्या है लड़के हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तो t इक्वल टू बराबर टोटल निकालना तो t बराबर हो जाएगा 16 प्लस के 8 16 प्लस के 8 और प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 10। तो लिखेंगे प्लस का हो जाएगा 10। तो 16 और 8 होते हैं यहाँ पे हो जाएगा 16 8 24 प्लस का 10 बराबर हो जाएगा 34। तो t इक्वल टू जो 34 निकल जाएगा। उसके बाद अगला दिया है यहाँ पर दिया है एक साइड से कितना दिया है 16 मान दिया है और यहाँ पर राइट साइड से कितना दे रखा है राइट साइड से 10 दिया है। तो यहाँ पर इनके बीच में जो मध्य मान दे रखा है कितना दिया है 8 दिया है। तो इसको हल करेंगे तो t इक्वल टू बराबर हो जाएगा 16 प्लस का हो जाएगा 10 माइनस का हो जाएगा 8 और प्लस का 2। तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26 माइनस करेंगे 10 इक्वल टू बराबर हो जाएगा 16। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन इसमें t इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा तो लिखेंगे या तो 16 या 34। तो इस तरीके से क्या इसका ऑप्शन नोट किया जाएगा। तो ऑप्शन कैसे लिखा जा सकता है तो लिखेंगे t बराबर या तो 16 या तो 34। तो एक बार 34 आया एक बार कितना आया 16 आया। तो इस तरीके से इसके मान प्राप्त हो चुके हैं। आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।